हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके पेट में दर्द हो रही है? क्या आपका दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है? आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी लग रही है या लूज मोशंस हो गए हैं, डायरिया हो रहा है या डिसेंट्री हो रही है? और कई बार तो ऐसा लगता है मम्मी आपके सिर के ऊपर खड़ी हैं कि कुछ ले लो खा लो, आप कहते हो मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा तो दिल कच्चा सा हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग सी लग रही है। तो क्या करेंगे? तो मैं हूं ना, आपकी हेल्थ फ्रेंड मनीला मग्गो। आप अपने डॉक्टर खुद ही बन जाइए। कैसे? आप कहेंगे अपने डॉक्टर कैसे बन जाएं? तो बनना पड़ेगा ना, क्योंकि कई बार मान लीजिए आधी रात के टाइम में आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए दांत में दर्द ही हो जाता है, तो ऑल ऑफ ए सडन तो आप नहीं जा सकते ना कहीं भी एकदम से। आप कोशिश करेंगे कि घर की किसी चीज़ों से ही, घर के नुस्खों से ही हमें आराम आ जाए। लेकिन आराम आएगा कैसे? अगर आप कोई चीज नुस्खा घर का अपनाएंगे तभी तो देखिए, जो मैं नुस्खे आज आपको बताने जा रही हूँ मेरी भी दादी नानी के नुस्खे हैं ये। इट इज़ वेरी मच सेटिंग। क्यों? क्योंकि एसी और मैंने पंखा बंद कर रखा है कि आवाज़ जो है इवेपोरेट ना हो। तो 5 ही मिनट में हालत देखो। ऐसी गर्मी के मारे क्या होता है, दम घुटने सा लग रहा है ना। गर्मी भी इस बार इतनी पड़ी है, हर साल पड़ती है, लेकिन हम हर साल ये कहते हैं पिछले साल गर्मी इतनी नहीं पड़ी थी जितनी अब पड़ी है। तो चलिए फिर ये छोटे छोटे नुस्खे, आपकी तबीयत खराब ना हो, आप अपने डॉक्टर खुद ही बन जाइए। कैसे? सारी चीज़ें घर में हैं। आपकी मम्मी भी आपके डॉक्टर बन सकते हैं, आपके पापा भी, आप खुद भी बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, गर्मी में आप खाते तो कम है, थोड़ा सा खाते हैं तो पेट दर्द शुरू हो जाती है। तो उस पेट दर्द का क्या इलाज है? सबके घर में ये ब्लैक सॉल्ट होता है, काला नमक, और सबके घर में ही अजवाइन होती है। ये देख लीजिए, छोटी सी अजवाइन, देसी अजवाइन हो तो ठीक है, इस तरह की अजवाइन हो तो ठीक है, जैसी भी घर में हो। बारीक वाली हो तो बहुत अच्छी बात है, जो शाही अजवाइन होती है। ये भी ऑलमोस्ट पराठों में यूज़ होती है, नमक के पराठे में तो ऑलमोस्ट खाते ही हैं आप। तो ये क्या करें, आधा चम्मच आप अजवाइन ले लीजिए पेट दर्द के टाइम, और उसमें 2 पिंच क्या डाल दें, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक मिला लीजिए। थोड़ा सा इसको खाना शुरू करिए। साथ में आधा गिलास पानी का नॉर्मल वाटर, ठंडा नहीं रखिएगा, लीजिए, सिप सिप करके इसको चबाकर और खा लीजिए। विद इन मिनट, 1 मिनट आप देखेंगे आपको एकदम से लगेगा जो पेट में दर्द हो रही थी या हवा भी घूम रही थी या एसिडिटी भी हो गई थी, तो उसको एकदम से आराम आ गया। पहला नुस्खा हो गया दादी मम्मी का। अब दूसरा नुस्खा है, आप गर्मी में कहीं भी बाहर गए या घर में भी, जैसे हम लोग भी किचन में काम करते हैं, तो हमें क्या होता है, बहुत गर्मी लग रही होती है, तो हम ये सोचते हैं चलो पहले ना मैं ये वाला काम फिनिश कर लूँ, थोड़ा सा काम है ये फिनिश कर लूँ और फिर मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ 5 मिनट का। लेकिन उतने सोचने सोचने में होता पता है क्या है, हमें चक्कर आने लग जाते हैं और हमारी तबीयत ऐसे हो जाती है कि हम लो फील करने लग जाते हैं, कहीं हम गिर ही ना जाएं। तो उसके लिए अगर आपको एज यू फील, जैसे ही फील करें आप, ऐसे आप या आपके बच्चे या घर में और भी कोई फैमिली मेंबर, तो तुरंत सौंफ होती है, ये फनल सीड्स, ये देखिए सौंफ है ये, और उसके बाद है ये चीनी, शुगर घर में होती है, दोनों का एक एक चम्मच ले लीजिए। 1 चम्मच सौंफ का और 1 चम्मच चीनी का ले लीजिए। हल्के हल्के खाना शुरू करिए। किस तरह से? ये स्पून ले लीजिए, दोनों चीज़ें मिक्स कर लीजिए, हल्का हल्का खाइए चबा चबा कर। उसके ऊपर से अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ले सकते हैं। देखिए, सौंफ और चीनी अपने आप में एपिटाइज़र होती हैं। वैसे तो मैं गाइड करूंगी कि आप जब भी कुछ मील खाएं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाते हैं तो 1 चम्मच सौंफ खा लिया करें, नुकसान नहीं करेगी, बहुत फ़ायदे हैं इसके। किसी दिन मैं सिर्फ सौंफ पे चैप्टर ले लूँगी कि क्या क्या फ़ायदे हैं, कितने फ़ायदे हैं स्किन के लिए, एपिटाइज़र के लिए, पेट के लिए और बाकी और चीज़ों के लिए भी कितने फ़ायदे हैं। कहते हैं ना सौंफ जो है पेट साफ करती है, तो आपको एकदम से ये क्या करेगी, भगा देगी किस चीज़ को, वीकनेस को, और आपको एकदम फिट कर देगी। सेकंड नुस्खा हो गया सौंफ का। अब तीसरा नुस्खा है, आपकी मम्मी या आपके फादर या भाई बहन कोई कहते हैं पता नहीं आज आप खा क्यों नहीं रहे कुछ, आप कह रहे मुझे तो भूख ही नहीं है, मुझे तो लग रहा है धूप लग रही है, या पता नहीं क्या हो रहा है, पेट में गुड़मुड़ सी हो रही है, कुछ भी खाऊंगा तो ऐसा ना लगे कि मोशन आ जाएगी। तो उसका इलाज ये है, घर के बने हुए चावल, ये देख लीजिए, और घर का ही जमा हुआ दही, सफ़ेद दही है या दूध का ही घर में जमाया हुआ है,
दोनों चीज़ों को आप लीजिए, बहुत बड़े से प्लेटे में डालकर नहीं खाना, थोड़ा सा लीजिए, एक बार स्टार्ट करिए खाना, 1 चम्मच दही का, 1 चम्मच चावल। लेकिन खाएंगे कैसे? हुप करके नहीं एकदम से मुंह में डाल लेना, धीरे धीरे छोटे छोटे बाइट्स लीजिए और उनको चबा कर खाइए। आप देखिएगा विद इन सेकेंड्स आपको लगेगा मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे जो ऐसा लग रहा था कि वीकनेस भी आ रही है, कि मोशन ना हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें आपके पेट को एकदम से सेट कर देंगी। तीसरा नुस्खा हो गया ये। अब एक नुस्खा और मैं आपको बताती हूँ, लौंग। आप देखिए कई बार ऐसा होता है, आपका ऐसे लगता है आपको वॉमिटिंग लग रही है, वॉमिटिंग टेंडेंसी कंटिन्यूटी में रहती है। आप कहते हैं एलोपैथी की मेडिसिन लेते हैं, उससे कुछ आपको आराम नहीं आता, या मेडिसिन अवेलेबल नहीं भी होती कई बार घर में। तो लौंग है, आधा कप पानी लीजिए, उसमें केवल 2 क्लोव्स, ये 2, 1 और ये 2 ऐसे डाल दीजिए पानी में, उसको बॉयल करिए। जब वो बॉयल हो जाए आधा कप, क्या करना है उसको भून लीजिए। ये देखिए पानी है, ये लौंग का ही पानी, बीच में लौंग भी दिख रहे होंगे आपको, मैंने उबाला है अभी इसको। जब थोड़ा सा कोसा हो जाए, यानी कि वार्म हो जाए, गरम सड़ता हुआ से जीभ नहीं साड़ लेनी है, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीजिए। आपको लगेगा कि मेरे को ना जैसे वॉमिटिंग सी लग रही थी तो ठीक हो रही है। आपको फिर भी कई बार लगता है कि कैसे लौंग का कैसे क्या करें, तो एक आसान सा नुस्खा और, ये तो मैं यूज टू हूँ इसका, तो मेरे हाथ में आपको पता लग गया होगा। नींबू मैंने आधा काटा है, तवा तपा लीजिए, गैस को ऑन करके तवा रखिए उस पर, और ये हल्का हल्का तवे पे इसको घिसते जाइए। जब इसकी लेयर्स नींबू की ब्राउन हो जाएं, काली साड़ नहीं देनी है, ब्राउन हल्की गैस पे, तो इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक कैसे स्प्रिंकल कर लीजिए और उसको हल्के हल्के चूस लीजिए। आप देखेंगे आप 2-3 बार ऐसे चूसेंगे ना एकदम से, तो आपको तुरंत इमीडिएट आपको रिलीफ मिलेगी और आप कहेंगे बस अब मैं ठीक हूँ, मुझे वॉमिटिंग नहीं लग रही। देखिए जितनी मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, ये नहीं केवल बताने के लिए बता रही हूँ, मुझे भी मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी मम्मी के थ्रू ये सारे नुस्खे मिले हुए हैं। मेरी मम्मी बहुत आयुर्वेदिक चीज़ों में बहुत बिलीव करती थी। हम कई बार ही कहते थे आज नहीं उल्टी सी आ रही है, पता है धूप लग गई है, क्या हो गया, तो कहते थे ठहर जाओ, फट से ये नींबू ले आते थे। और आप यकीन मानिए कि इनसे मुझे खुद बहुत रिलीफ मिली हुई है। मैं कभी कोई चीज़ ऐसे ही नहीं बताऊंगी जो मैंने खुद पे ना अप्लाई की हो। बताने के लिए नहीं मैं बता रही, मैं ऐसे ही नहीं आपकी आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गई, आप खुद भी अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाएंगे। एक चीज़ मैंने अभी केवल और छोड़ी है, वो है आधी रात में या कहीं शाम के टाइम, या ऐसा टाइम हो जाता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मूव टू दी डॉक्टर, डेंटिस्ट के पास आप नहीं जा पाए, आधी रात हो गया, आप कहेंगे एकदम से मेरी बहुत दांत में दर्द हो रही है कैविटी के कारण, एंड व्हाट्स ओवर द रीज़न कुछ भी हो, आपके दांत में इतनी, क्योंकि एक दांत की दर्द ऐसी होती है जो बियॉन्ड टॉलरेंस हो जाती है, कुछ नहीं आप कर पाते, बोल भी नहीं कई बार पाते। तो उसके लिए अदरक होती है, जिंजर होती है सबके घर में, आप थोड़ा सा इतना सा टुकड़ा जिंजर का काट लीजिए, छील लीजिए, उसको धो लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, चाहे ग्राइंडर में चाहे उसको कद्दूकस से करके, ठीक है। उसमें मिलाना क्या है, फिटकरी मतलब एलम, ये एलम का पाउडर बना के रखा हुआ है मैंने घर में। आप कहेंगे मैम सब चीज़ तैयार, देखो मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये देखिए इतनी बड़ी एलम के पाउडर बना रखा है मैंने। ऐसे नहीं केवल आपको कोई चीज़ें लेक्चर झाड़ कर चली जाती हूँ, पता नहीं हमारे लिए क्या मैडम कर रही हैं। ये देखिए मेरे घर में सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। अब इधर देखिए ये ग्रीन सौंफ की डिब्बी, इसी में से मैंने छोटे बाउल में डाली है, सब चीज़ें अवेलेबल होंगी मेरे किचन में। इवन वन कैन से कि थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें होंगी। ये देखिए ये है अजवाइन, दिख रही होगी। अजवाइन में किसी भी चीज़ में गर्मियों में कीड़ा ना लगे उसके लिए, जैसे नमक ही है, सिल जाता है कई बार बरसातों में, तो इसमें ये लौंग होती है, क्लोव, इसी के 2 टुकड़े डाल दीजिए, कीड़ा नहीं लगेगा। सौंफ में रख दीजिए, चीनी में रख दीजिए, और उसके बाद मैंने अभी बताया है अजवाइन में मैंने रखा भी हुआ, ये नहीं आपको दिखाने के लिए कह रही हूँ। ये देखिए ये मैंने दिखा कर रही हूँ, ये लौंग और इधर और फूल बीच में मैं मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए 4-5 टुकड़े लौंग के डाल देती हूँ मैं, कभी भी कीड़ा नहीं लगता, कितनी भी गर्मी हो। किचन में भी आपके कोई जरूरी नहीं है, किचन में एसी नहीं लगा हुआ, ठंडक रहेगी, ठंडक में भी कई बार कीड़ा लग जाता है। ये तो छोटे छोटे नुस्खे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बताने के लिए नहीं। अब मैंने अदरक और इसका पानी आपको बताया है ना, ये फिटकरी, अदरक के रस में फिटकरी मिला दीजिए, कितनी, 1 पिंच, ये 1 पिंच है, ये लीजिए बस।
ज़्यादा नहीं। फिटकरी वैसे भी दांत के कीड़े को हटाती है, डॉक्टर्स का भी ये नुस्खा है। तो थोड़ी देर लगाइए, उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा लार मुंह से निकल जाएगी तो आपका दर्द भी भाग जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर रिपीट कर लीजिए। देखिए 2-3 बारी आप ये रिपीट कर लेंगे ना 4-5 घंटे में, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो जाएंगे, आप अपने डॉक्टर खुद ही बन जाएंगे। कैसे, जब ये सारी नुस्खे आप खुद ही अपना लेंगे, अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाएंगे। देखिए मैं आज आपको ना क्या बना रही हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर बना रही हूँ मैं क्या कहते हैं, एलोपैथी डॉक्टर नहीं आपको बना रही। क्यों, मैं ना तो डॉक्टर हूँ, ना मेरे पास कोई डिग्री है, ना कुछ है। मेरे पास तो दादी नानी के, मम्मी के अपने नुस्खे हैं जो मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आप आगे किसी को भी ट्रांसफ़र करिए, किसी को भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाइए, लेकिन जिसको आप ठीक करेंगे, गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, किसी को भी आप ठीक करेंगे ना, मान लीजिए एक नुस्खा ही उसको बता देंगे, उसकी पेट दर्द दूर हो जाएगी, तो वो क्या कहेंगे, मनीला मैडम ने मुझे एक नुस्खा बताया था, पता है उससे मेरे को बड़ा आराम मिला है, थैंक यू मनीला मैडम। कर दोगे थैंक यू। जैसे ही इन नुस्खों में से कोई भी अपनाओ, चाहे सौंफ वाला नुस्खा, चाहे लौंग वाला, चाहे दही चावल वाला, चाहे अदरक और फिटकरी वाला, चाहे अजवाइन वाला, और चाहे नींबू वाला। नींबू वाला बड़ा इजी है और अच्छा लगता है, चटपटा सा मुंह भी हो जाता है, इससे अच्छा स्वाद हो जाता है। कोई सा भी नुस्खा आपको आराम मिले, तो आराम मिलने से, जिसको आप आराम दिलवाएंगे उससे आप लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, फूलों की तरह, इस तरह ये देखिए फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए और कोशिश करिए दूसरों से दुआएं लीजिए। देखिए किसी से आपने दुआ लेनी है, आप उसको बोलो मैं तेरे को ना 1000 रुपये देता हूँ, मुझे ज़रा ना ब्लेस कर दो। कहेंगे क्यों ब्लेस कर दूँ, क्यों, मेरी ब्लेसिंग्स कोई 1000 रुपये की है? नहीं, ब्लेसिंग्स दिल से, हार्ट से, मन से निकलती है किसी के लिए। आप किसी का अच्छा करते हैं, सेल्फलेसली, निस्वार्थ करते हैं, तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। तब आप मुझे थैंक यू करेंगे। किसी भी चीज़ के लिए आपको आराम आता है, धूप लग जाती है, तो उसके लिए मैंने आपको नुस्खे बताए हैं। दही चावल ले लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि कुछ खाने को मन नहीं करता जब धूप लगती है। सौंफ चीनी एकदम से गिरने को हो जाते हैं, चाहे बाय एनी मीन्स धूप लग गई है या बिल्कुल अनीमिक से हो रहे हैं, कुछ भी, फटाफट ये एकदम से इंस्टेंट नुस्खे मैंने आपको बताए हैं। तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना है, थैंक यू तो करना है, लेकिन करना कहाँ है, मेरे चैनल पे। मेरा चैनल मेरे ही नाम से है, मनीला मग्गो के नाम से। चैनल पे जाइए, इस वीडियो को अच्छी लगी है तो शेयर करिए, प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट, ज़रूर शेयर करिएगा प्लीज़। हेल्थ की जितनी मैं वीडियोस डालती हूँ उसको शेयर करिए, अपने साथ बहुत लोगों का अच्छा करिए, दुआएं लीजिए, ठीक है, ब्लेसिंग्स लीजिए। वीडियो को लाइक करिए बटन दबाकर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। अगर पुराने हैं तो फिर तो आप जानते ही हैं। ओ मनीला मैडम का टाइम आ गया, ये देखो फटाफट से आ गई वीडियो दिखाने। क्या दिखा रहे हैं, बैठ जाते हैं, बाकी काम बाद में कर लेंगे। मैनी माई फ्रेंड्स से लाइक दिस व्हेनसोएवर आई मीट देम इन द मार्केट और समवेयर एल्स। तो वो कहते हैं मनीला मैडम आपकी वो वीडियो देखी थी, अच्छा वो वाली कब डालोगे वीडियो, एक और बता दो, मेरे बच्चों को इसकी ज़रूरत है। तो मुझे ना घर के लिए भी ये चीज़ पूछनी है आपसे, तो मैं दिमाग में रख लेती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं उनके लिए वीडियो डालूंगी। तो यू आर आल्सो मोस्ट वेलकम। कमेंट करिए, बताइए मुझे कि मैंने मैम ये करा था, मुझे ये बेनिफिट्स हुए। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर बता दीजिए, कोई नई सी चीज़ हेल्थ के लिए या ब्यूटी के लिए या किचन की कोई रेसिपी। सो वीडियो लंबी ना हो, इट्स द टाइम बाय सेइंग गुड बाय। बाय तो बोल रही थी मैं, लेकिन मैंने कहा वैसे देखिए मेरे को भी गर्मी बहुत लग रही है, इसीलिए मैंने ये वीडियो जो आज बनाई है ना नुस्खे, ये बेटरमेंट सोचते हुए कि गर्मी में कितनी दिक्कत हो जाती है सबको, छोटी छोटी चीज़ें, मिडनाइट में प्रॉब्लम हो तो भी। तो नाउ फाइनल लीव, ठीक है, बाय।